बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान। जन्म मिले नहीं मात पिता बिन, और बिन भक्ति भगवान। प्रथम गुरु को बंदगी, अज प्रथम गुरु को बंदगी। दूजे श्री भगवान, तीजे सुमिरो मात पिता को। चौथे संत समान। आओ सबले पहली विघ्नहर्ता बिगड़े कारज के बनैया और सबोदय में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की वंदना करन। तत्पश्चात हमारा आदरणीय गुरु जी आप राम कथा से आह्वान कराए। तोरे अर्जी करत हाँ तोरे हो, मैं विनती करत हाँ। मैं अर्जी करत हाँ तोरे हो, विनती करत हाँ। मैं अर्जी करत हाँ तोरे हो, मैं विनती करत हाँ। बजरंगी सरस्वती सुर के देविया। सभा विराजे वीर बजरंगी सरस्वती सर के देविया। सभा विराजे वीर बजरंगी सरस्वती स्वर के देविया। गाँव के ठाकुर देवल सुपरा माता सुतेला देवीला। गाँव के ठाकुर देवल सुपरा माता सुतेला देवीला। गाँव के ठाकुर
पिताला पहली वंदना गुरुदेवरा मात पिताला पहली वंदना गुरुदेवरा मात पिताला संत समाज के वंदन करता आज सभा में हाथ लजो आज सभा में अटके बहुत ही पावन पुनीत बेला हीरक जयंती साथ में रामायण महायज्ञ के आयोजन बहुत ही सुंदर पावन विचार और बहुत ही अच्छा व्यवस्था। यहाँ के जिन व्यवस्था देखे तब बहुत खुश एक प्रकार के सत्संग होना चाहिए। जीवन में सबसे बड़े लाभ होते सत्संग के लाभ और आप मन के द्वारा सत्संग करे के अवसर मिली एकर लिए कार्यक्रम के आयोजक आदर्श सत्संग बाल समाज मटका आयोजन समिति के समस्त सदस्यगण करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों ध्रुव प्रहलाद की तरह निश्चल हृदय रखिए नान लिखमन संत जन विद्वत जन और गुरुतुर गुरुतुर बोली से आज के मंचला गति प्रदान करिया आदरणीय गुरुदेव आप सबके पावन चरण में और यह सुख स्वरूप में विराजमान आंजनेय हनुमान जी गांव के ठाकुर देव शीतला माता समस्त देवी देवता और आप सबके पावन चरण में श्री विधि हरिहर मानस परिवार के समस्त मित्र की ओर से आप सबके पावन चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करूं। आप सबके आशीर्वाद ला पाके भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा ला आप मन के बीच में मति के अनुसार रखे प्रयास करबो। और एक बड़ा आयोजन है तो मैं जहां तक से समझता हूँ समझ बनते आयोजन करना तभी सार्थक होते जब हम अपन हृदय में धारण करके अपन जीवन में व्यवहार रूप में यदि हम लावन तब ये आयोजन सफल माने जाए। श्रोता चार प्रकार के होते, एक सुनते, दूसरा श्रोता एक सुनते और गुनते, तीसरा प्रकार के श्रोता होते सुनते गुनते और धरते, और एक चौथा प्रकार के श्रोता होते सुनते गुनते और धरते और अपन जीवन में उतारे के प्रयास करते। और आप कौन प्रकार के श्रोता थे आप जान
ऐसे मैं संत मन के वाणी से सुने हूं कि श्रोता 4 प्रकार के होते और सर्वश्रेष्ठ श्रोता वही मानते जे सुन के अपन जीवन में अपन व्यवहार में यदि परिवर्तन लाते तब ये हमारे बड़े यज्ञ रखे हैं वो यज्ञ के कहीं न कहीं सफलता नजर आते 100 में एक व्यक्ति भी अपन आचरण ला बदल दी व्यवहार में यदि परिवर्तन दिखाई देते तो निश्चित ही हमारा आयोजन सफल है, अन्यथा हमारा आयोजन सफलता की ओर नहीं, कहीं न कहीं हमारे में कमी है। तो आओ अभी आपको पहली पूर्व मंडली अर्जुनी वाले भैया मन बहुत सुंदर बात बतावत रही से राम जन्म के बारे में, वही मन के कथन में आप के बीच में रखे के प्रयास करता हूँ। भगवान ला अवतार ले का जरूरत पड़ी, ऐसे का कारण आगे कि भगवान ला अवतार लेना पड़े, तो मैं थोड़ा सा ध्यान आप ले चलो। कहा महाराज भगवान ऐस का बार बहुत कारण है, एक से बढ़ के एक है। नारद के श्राप के कारण कोनो की कि नारद श्राप, नारद जी ने भगवान ला श्राप देरी से नारद के वचन ला पूरा करे बर, श्राप ला पूरा करे बर भगवान ला धरती में आयल पड़ी, पहली कारण। दूसरा कारण बताइस मनुष्य जी ने तपस्या कर रही से भगवान बोला वरदान दे रही इसकी मैं तोर घर पुत्र के रूप में बन क्या हूँ, तेकर से भगवान ला जन्म ले पड़ी। और भगवान के जन्म हो नहीं भाई, मैं आप सब ला निवेदन कर दूं भगवान जन्म लेवे नहीं करे। अब आप मन को कैसे उल्टा पुल्टा गोठियाते से को भगवान ब्रह्म के जन्म नहीं हुआ, जैसे हमारे मन के जन्म होते ना वो प्रक्रिया से ब्रह्म नहीं गुजरे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी अभी अगर पहली पूर्व हमारे मंडली वाले भैया मन बैठे सुन बतावत रही से भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट की से प्रगट हो इसकी से जन्म ली किस भाई, वो हम लोकाचार के व्यवहार में कितन की फलाना घर जन्म लिस पहले सियान मन का है का हो इसका फलाना घर इसकी कहा था हो इसकी का है का अवतरे इसे कहा है, कन्या अवतार लिस इसे कहा है, अवतरी से लड़का अवतरे ऐसे कहा है। अवतार शब्द के प्रयोग करे, अवतार मतलब होते ऊपर से नीचे आना, ब्रह्म के अवतरण पृथ्वी में होना, नीचे से ऊपर आना, ऊपर से नीचे आना, ये अवतार है। तो मैं थोड़ा बहुत कारण है, एक तो मनुष्य रूपा के तपस्या सफल करे बर नारद जी के, और आप सुने हो सती वृंदा भागवत में कथा थे ओकरो कारण से भगवान ले एक सुने हो भानु प्रताप, राजा भानु प्रताप के कारण भी रावण मारे खातिर भी भगवान ला जन्म ले पड़ी। और कोनो की थे सबरी दर्शन देना रिश्ते का स्थिति जन्म लिस की थी। सबरी कौन है? संत है। संत लभी ठेकर से लिखे ना आप मन के द्वारा प्रसाद के रूप में मिले, मैं दोहल आप मन के बीच में रख दो फिर चर्चा करबो। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि भगवान ला मनुष्य के रूप में आयल पड़िस, तो ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है। विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र माने होते ब्राह्मण, धेनु माने होते गाय, लागत गाय की थे धेनु भाई, जिन गाय है लागत थे ओहिल की थे धेनु, और किथे की गौ माता में 33 कोटि देवता के वास। सूर माने जाना था आप देवता मल्ल की थे सूर, और संत को लगी थे सही रास्ता बताइए, सही रास्ता देखिया। संत के माध्यम से ही जीव जो है भगवान तक पहुंचते। संत के जब तक संत के संगति कब मिली? जब तक सत्संग में आवे। भैया मन के मंडली का नाम है आदर्श सत्संग, तो आदर्श भी जुड़े। तो सत्संग में कब मिली? तो सत्संग जब ते अच्छा संत के संग करबे ना तब तो सत्संग मिली। यो तेरो सत्संग यहाँ बैठे ना गीता भागवत सुनना भी सत्संग, आपस में चर्चा करना भी सत्संग, लेकिन सत्संग में सिर्फ भगवत चर्चा होती है। जीवन के मूल उद्देश्य है भगवत चर्चा, और भगवत चर्चा भगवान ला प्राप्त करे के दो साधन है, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान के द्वारा भी
भगवान ला प्राप्त किए जा सकते और भक्ति के द्वारा भी रामायण में बहुत से उदाहरण मिले ज्ञानी मन के संत मन के जे, लेकिन संत के शरण में जावे तभी भगवान तक पहुंचबे। हनुमान जी महाराज सुग्रीव महाराज न लेगी, सुग्रीव जीवे, हनुमान जी महाराज संत है। सुग्रीव हनुमान से संगत करीस और सत्संग करीस और ओकर कारण से अपन पीठ में बिठार के भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ला बिठार के स्वयं ऋषि मुख पर्वत में हनुमान जी लेगिस और सुग्रीव काम ला बनईस। संत मन के काम होते काम बनाना, कल्याण करना, जन कल्याण। आप बनत के बड़ा यज्ञ रखे हो तो आप मन के कुछ न कुछ उद्देश्य हो ही कि ये यज्ञ रखे काबर हो कि यज्ञ के माध्यम से हमारे गांव में बढ़िया व्यवस्थित रहे, अच्छा से वातावरण निर्मित हो जाए। यज्ञ ओकरे से करे जाते हैं। भगवान यज्ञ पुत्र है, महाराज दशरथ के पुत्र नो है, पूछी ना कोनो महाराज राम के पिता कौन है, भले हम पिथन महाराज दशरथ के पिता है, लेकिन सोच के देखो महाराज दशरथ के पिता भले लेकिन पुत्र पैदा करिस का राम ला पैदा नहीं करे। राम तो यज्ञ से पैदा हुए। तो आज आप जिन यज्ञ रखे ना रामायण यज्ञ, यह तो राम पैदा हुई। और राम कौन है? तो राम भगवान है, सबके जिन कल्याण करे वो भगवान है, रामत्व आ जाए। ठीक है, राम के मतलब है मर्यादा, मर्यादा में जिन रह के काम करे वही राम, और मर्यादा से लांगे जिन मर्यादा में नहीं रहा है तो अब सब जाना तो रावण है। हमारे अंदर राम है, हमारे अंदर रावण है। तो ये चार जन के लिए इस विप्रधेनु सुर संधित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। भगवान ये चारों जनों के लिए और अपन भगवान अपन इच्छा से शरीर धारण करते। 24 अवतार हो इसे बताते संत मना, लेकिन अपन इच्छा से धारण करते थे। ऐसे बन जाएगी वे तो नहीं बने, वो अपन इच्छा से। अभी मनुष्य अवतार के रूप में आए, लिन्न मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में अवतार लेते काबर। आओ एक भजन के बाद और चर्चा करने के प्रयास करो। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर
लक्ष्मी बन के सीता गाते। प्रभु राम कथा जग में गाने, प्रभु राम कथा जग में गाने, प्रभु राम कथा जग में चौथे पन पर राजा दशरथ चार धन बेटा पाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो कर घर पाए। चौथे पन पर राजा दशरथ चार धन बेटा पाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो कर घर पाए। कौशल्या के भाग्य जागे, कौशल्या के भाग्य कौशल्या के भाग्य जागे, कौशल्या के भाग्य सुमित्रा बेटल पावे, सुमित्रा जाके कई कई रानी के भाग्य। प्रभु राम कथा जग में गाने, प्रभु राम कथा जग में गाने। वो तो नर्तन भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि। और बहुत ही पावन प्रसंग, जहाँ तक से मैं समझता हूँ कि भगवान लाहो मन पुत्र के रूप में प्राप्त कर ली। ऐसे मन आपन के मन में इच्छा होते नहीं दाई हो। भगवान हमरो घर बेटा बन क्या दी कैसे होते नहीं हो मन में। अपन बेटा देखथन और राम ला देखथन, तो तुलना करथन तो नहीं करन। हमरो बेटा राम बन जती तो राम बने बर बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, बन सकत है। लेकिन ओकर लिए रामायण ला पढ़े लगे या रामायण ला सुने लगी। आजकल के लड़का मन नहीं सुने रामायण ला, बहुत मोबाइल फुर्सत नहीं कहा रामायण ला सुने। तो संस्कार एक रामायण करवाया जाता है कि हमार जिन पीढ़ी है, जिन हमार आने वाला जिन पीढ़ी हमार जिन नौजवान साथी है, युवा साथी मन है, लड़का मन है, ये रामायण ला सुने और सुन के धरे। ऐसे सोच के गांव भर में आयोजन करवाते नमन का अते कते खर्चा करके पंडाल के लिए लगा के सबके बैठक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सारी चीज व्यवस्था देता। तब बोले जगह जगह देख लो, दिखत तुम्हारे गांव बताए की जरूरत नहीं है, आपे गांव बात नहीं है, सबे जगह ही स्थिति है। ये हरि दर्पण, मानस दर्पण, अपन जिन हृदय में विकार है ना, बोला ये कर से दूर होते। एक दर्पण है जिन हमार ऊपरी विकार ला दूर करते हैं, और ये दर्पण जिन है हमार अंदर बहुत सारे विकार है। हमार सबसे बड़े दुश्मन वही है, भाई भतीजा परिवार जात वाले गांव वाले, ये दुश्मन नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन हमार अंदर बैठे,
काम क्रोध मद मोह मद ईर्ष्या द्वेष दुर्भावना, यही दुर्भावना हमार असली शत्रु है। ये यदि दूर हो गए, भगवान भी स्वयं के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। स्वयं भगवान के सामने जाना है, सजे की जरूरत नहीं है, हृदय पवित्र करके जाओ और समय हो जाते। देखो मंदिर में जाओ तो चप्पल उतार दे, इसे कहे की जरूरत नहीं पड़े, पैर से चप्पल उतर जाते। काहे? यही तो सब संस्कार है ना, यही एक भाव जागृत होते अंदर से कि हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए। यही तो संस्कार है, यही तो सिखाते रामायण गीता भागवत सत्संग, यही बताते। रामायण में सब बात में जाना तो बताए की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये कुछ व्यवहारिक चीज है, बोला चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो ये कर से जुड़ो और ये सब ले जोड़े काम करते हैं। आप हम जुड़े हैं, काबर जुड़े हैं, रामायण हो अत्ते कर सकती तो जोड़ीस कौन है? रामायण है। रामे तो जोड़ीस ना, राम में ही वो पावर है जोड़े के। रावण ला मारिस तो मारे पहली बिंद्रा भालू जोड़ीस, जत का दिन दुखी सब जेकर कोनो नहीं है ओकर भगवान है कि देख लो अंतिम में भगवान याद आते। बहुत बड़े परिवार नहीं, परिवार याद आने वाला नहीं, संग देने वाला नहीं है। जब अंतिम समय आई ना तो भगवान याद करता। कबीरदास जी के सुख में सुमरन जो करे सो दुख काहे होय, जो सुख में सुमरन जो दुख में सुमरन, सुख में सुमरन सब करे सो दुख काहे होय, और दुख में सुमरन जो करे भुलावा तो वही है। ठीक ठीक, हमारे संगवारी में बता दें, भुला गया। सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे होय। सुमरन करना है तो सुख में करना है, दुख में, दोनों चीज में करना है, दोनों चीज ला व्यवस्थित बना के रखना है। तो प्रसंग की ओर चलें। ये 4 जन के लिए आते और ये 4 जन मंजन है पूरा समाज के प्रतिनिधित्व करते। विप्र ब्राह्मण मन के काम का आएगा, यज्ञ पूजा पाठ करना, जन कल्याण करना, गीता भागवत ये सब संस्कार देना, ये ब्राह्मण मन के काम है ना, तो ओकर मन के लिए आता है। धेनु गौ माता पूरा संसार ही ज्यादा दुखी रिश्ता, धरती माता, धरती माता और पूरा देवता सकलेश, ये पृथ्वी में पाप बढ़त जाते। रावण के जिन अत्याचार है, राक्षस मन के अत्याचार है वो बढ़त जाते हैं। अब इला समाप्त कौन कर सकते? तो इला समाप्त देवता मन जाएगी इस पृथ्वी माता की। ऐसे बात है, अब मैं ये पापी मन के पापला सहन नहीं कर सका, बोल में शक्ति छीन हो गए, तो सब देवता मन की इसकी हमारे बस के पास नो है। ये तो हरी जगह जाए लगी, विष्णु जी के पास जाए लगी, वही कुछ रास्ता सुझाई। सब जन मिल के, देवता धरती माता सब जन मिल के, भगवान शंकर भी सब जन मिल के विनती करी, भगवान वहां प्रकट हुई और वो मल्ला विश्वास दी कुछ दिन और तकलीफ झेल लो किथे ना, जिन तकलीफ झेलते थे पाछू चल के सुख पाते हैं। पहली जीवन में सुख दुख दो चीज है, दो चीज है चंदा और सूरज, दिन और रात, दिया बाती, पति पत्नी भाई बहनी, दो चीज है, तीसरा चीज तो है चली। दो चीज है तो ये सब जन जुड़िए और कि हमार दुख न कौन हरी, भगवान प्रकट हो कुछ दिन कुछ दिन बाद में अवतार लेने वाले हम मनुष्य के रूप में, होकर बाद तुम्हारी जिन पीड़ा है वो स्वयं दूर हो जाएगी। ये समझा बुझा के भगवान अंतर ध्यान हो गए, देवता मन घलो चल दीस, माता पृथ्वी घलो चल दीस। अब भगवान प्रकट के समय हो, भगवान के अवतार लेके बेरा तो कहा पहली दिखीस भगवान माता कौशल्या के महल में प्रकट हुई चतुर्भुजी रूप में। माता कौशल्या चतुर्भुजी रूप ला देखीस तो देखीस कि ये तेज मोर पुत्र बनो के है, तेज मोर पिता बन के है, हाथ जोड़ते विनती करते कि मैं तो पुत्र रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं। देखो राम जब जन्म लेते ना तो माता की बात ना मानते, और भगवान कृष्ण जब जन्म लेते ना तो कृष्ण के निर्देशानुसार माता पिता जिन वासुदेव जी ने जिन्हें काम करते हैं।
लेकिन यहाँ जब राम जन्म ले थे ना, तो यह राम जन्म में माता कौशल्या जैसे की थे भगवान वैसने करते। भगवान यदि बांधना है ना तो भक्त भी बांध सकते और ककरो पावर नहीं है। प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, भगवान यदि प्रकट करना है तो प्रेम जगाना जरूरी, हृदय में प्रेम होना चाहिए और प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति हो सकते है, अन्यथा और कोई चीज से प्राप्ति नहीं है। भगवान भाव की भूखा है, भगवान ला बुलाना है तो भाव चाहिए, अभाव भगवान नहीं आने वाला है। तो माता कौशल्या की इसकी बालक करने भैया, तब भगवान तो बालक बनने लगी, तब मैं तो पुत्र स्वीकार करूं। भगवान माता के बात लमान के छोटे से बालक बन के पलना में आ जाते। वहां फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि विप्र धेनु सुर संतिहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपाल। भगवान के गुण अपार है, चरित्र अपार है, लीला अपार है, कोई पार पाने वाला नहीं है। तो ये चारों जन ये पूरा समाज के पर्याय है, ये चारे जन पर लिस्ट, इससे बात नहीं है। और मनुष्य रूप काबर लिस्ट, प्रश्न एक तो खड़ा होते कि मनुष्य रूप काबर लिस्ट, दूसरा काबर नहीं लिस्ट। तो रावण ने मारना ना, रावण वरदान मांग रही थे ब्रह्मा जी से, मैं बानर हो मनुष्य के हाथ से ही मरा, बोला और कोई दूसरा मत मार सके। तो रावण ने मारना है, रावण ने मारना है माने अपन अंदर बैठे हुए रावण ने मारना है भाई। हम तो हर साल रावण ने मारता, यो मारा तो मोर ख्याल से 10 रख दी मरथेगा, मार था मरथे रावण इतनी मरे 10 रख दिन का मरथे वो रावण मरते, लेकिन असली रावण दिन बैठे ना, वो दिन मर गए ना, वो दिन राम राज्य शुरू हो गया। राम राज्य ली प्रेम राज्य कहे गए, वो दिन फिर ना रावण ला मारे की जरूरत नहीं है, वो रावण समय मर जाए। तो ये प्रकार से भगवान जिन्हें माया से परि थे, माया गुण गोपार, माया से भगवान नहीं प्राप्त कर जा सके, और वो भगवान के जिन गुण है वो अपार होते। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सबरानी, हर्षि जहाँ धाई दासी, आनंद मगल सकल प्रवासी। तब वहाँ जिन दासी रीते तेन मल्ला पता चलते। अब छोटे लड़का बन के पलना भावे, तब लड़का बन जब जन्म लेते ना तो कहा करते मातारी हो, आप मन ज्यादा जानकारी है। रोते हो, रोते नहीं रोवे, नहीं बोलो कहो रोते ना, ऐसे बोले करन जोर से। अब रोना शुरू हुई तो वहां जब का पूर्वासी से सब ला पता चल गए कि महाराज के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। अब कहा हो तो पता नहीं चले भाई, अब तो कैसे जानवर लेकर हो, कहा बाबू आए कि नोनी उतरे तो जानवर हो नहीं जाना। हमारे गांव जानवर था ना मन, कब जब फटाका फूटते, 2 फटाका फूटी इसका नोनी और 3 फूटी इसका बाबू, बताया जान नहीं लगे फटाका फूटते हमारे गाँव में, और यह फोड़ता नहीं फोड़ने जाना। 2 फटाका फूटिस माने बताया जरूरत नहीं है, कन्या अवतार ले है, और 3 फुटिस माने पुत्र के जन्म हो, ये पता चल जाते। आओ एक भजन के बाद नीचे की चौपाई में देखे के प्रयास करो। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमर बातुर घूरत
आयुष जवानी ला हंसी उड़ाए रे आयुष जवानी ला हंसी आयुष जवानी ला हंसी उड़ाए रे आयुष जवानी ला हंसी बुढ़ापा में आके हरिया 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 तुमर संगवारी हरिया तुमर संगवारी चिति उमर गुरुरत हमारे चिति उमर गुरुरत हमारे पाप के बोझा होगे भारी पाप के बोझा होगे भारी हरिया 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 तुमर संगवारी हरिया तुमर संगवारी धनियों तो गाने और काम नहीं तो आवे रे धनियों तो गाने और धनियों तो गाने और काम नहीं तो आवे रे धनियों तो गाने और काम नहीं तो आवे संग संगवारी तोर संग मनाई जावे रे संग संगवारी तोर संग संगवारी तोर संग मनाई जावे रे संग संगवारी तोर करम के रही जाई सिधारी हरिया 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 तुमर संगवारी हरिया तुमर संगवारी चिति उमर तोर गुरत हमारे चिति उमर तोर गुरत हमारे पाप के बोझा होगे भारी पाप के बोझा होगे भारी हरिया 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 तुमर संगवारी हरिया तुमर संगवारी हरिया तुमर संगवारी हरिया तुमर बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बहुत आनंद है आज हमारे अयोध्या के लिए सबसे बड़े खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म हुए। अब एक जन नहीं बाकी 3 जन और बाद में होते भरत जी के कई माता के द्वारा संतान कई माता के भरत और सुमित्रा माता के लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये साक्षात महाराज दशरथ ले मिलते। अब ये 4 पदार्थ थे नहीं का अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुत्र है तो चारों एक जैसे राम अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 चीज के प्राप्ति महाराज दशरथ ला जीवन में होते। पुत्र के प्राप्ति होते और आदमी ये चारों चीज के कारण ही कर्म करते। कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते, धन कमाना चाहते, अर्थ चाहते, अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ होते और महाराज दशरथ चारों पुरुषार्थ का पुत्र के रूप में प्राप्त करते। बहुत आनंद हो जाते, अतका आनंद होते कि पूरा अयोध्या नगरीला दुल्हन की तरह से जाता।
और दुल्हन ला काबर सजा जाते आप सब जाना तो अभी बर बिहाव सीजन चलत है सब दुल्हा और दुल्हन ला ही देखते बाकी कोनो नहीं देखा ढेढ़ा ढेड़ीन बगल में बैठी नहीं देखा सब ले पहले दुल्हा और दुल्हन ला देखते माने दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी ला सजाते काबर खुशी खुशी जाहिर करना है कि भगवान आए और छोटे बड़े नान खुशी की बात न है भगवान के आना माने बहुत पूरा अयोध्या की तरह अयोध्या दुल्हन की तरह सजाते गुरु वशिष्ठ जी ला बुलवाओ भेजते गुरु वशिष्ठ जी भी पूरा शिष्य मंडली के साथ अयोध्या नगरी में आते भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते और दर्शन करने के बाद कहते कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते अनुपम बालक देख जाई रूप राशि गुण कहीं न सियाई वशिष्ठ जी अत का गुणानुवाद करते अत का बखान करते कि महाराज दशरथ आज तक से मेरे बहुत से बालक देखे हो लेकिन तोर बालक जिसे आज तक मैं नहीं देखे काबर भगवान स्वयं बालक के रूप में देखा भगवान शंकर घलो आते काक भुसुंडी जी भी आते संग में काक भुसुंडी जी भी लाते चल रे भैया सब जन जात देखे बर भगवान के दर्शन करे बर हो मन जा दोनों जन मनुष्य के रूप में काक भुसुंडी और शंकर भगवान बाल अवस्था ला भगवान के बाल स्वरूप ला दर्शन करे खातिर आते हैं और दर्शन ही करना है भाई प्रदर्शन नहीं करना है सबरी माता भगवान अपन जीवन में दर्शन ही करीस और भगवान उला दर्शन दीस कबू प्रदर्शन नहीं करीस सबरी माता के नहीं की इसकी में बहुत बड़े भक्त हमेशा भगवान के सेवा में लगे रही और सेवक पल काबर गुरु जी बता रही इस पतंग ऋषि कि एक दिन राम यह चल के आई और तू दर्शन दी वही दिन तुर जीवन सफल होई मतंग मुनि बता दे रही से गुरु के वाणी ब्रह्म के वाणी होते गुरु जी बोल दी ना थे गुरु ब्रह्मा के थे गुरु ब्रह्मा के ब्रह्मा जिन बात कर दी इसने अटल है सत्य है सबरी मानते भगवान ला आयल पड़ते और दर्शन देते तो आज वशिष्ठ जी महाराज बाल स्वरूप के दर्शन करते और दर्शन करे के बाद भगवान के गुणानुवाद करते गुण के बखान करते सचमुच ये बालक कोई साधारण बालक नो है लौकिक नो है ये अलौकिक बालक है सचमुच ये बालक जिन्हें महाराज दशरथ के जिन पुत्र है वो बहुत ही अलौकिक है एक समान आज तक से दुनिया में मैं और लड़का नहीं देखे ये प्रकार से महाराज दशरथ के सामने होकर गुण के गुणानुवाद करते बहुत प्रकार से जैसे महतारी मन करते हो छठी बट्ठी नेंग वो बहुत सारा नेंग रही तुम्हारे मन के सब प्रकार के क्रिया जो नेंग वेंग के काम है सब काम ला थे महाराज दशरथ दिल खोल के दान देते सर्वस दान दिन सबका हो जय पावा राखा नहीं ताओ सब चीज लुटा देते महाराज दशरथ ऐलान करवा देते कि जेल ला जेल की आवश्यकता है अपन आवश्यकता के अनुसार ले जाओ अगर से ज्यादा ले जाओ आवश्यकता 2 ठन के तो 4 ठन ले जाओ कोई आज मनाही नहीं है मैं पिता बन गया हूँ मन आजकल छठी मना था अब किसन छठी मनाथन तो सब जाना था कत का व्यवस्था करते हमारे घर में और व्यवस्था के बाद थोड़ा देर होते साँझ तन पूरा अव्यवस्था हो जाता है व्यवस्था हम देवतन कहा था लेकिन व्यवस्था नहीं देवन हम व्यवस्था के साथ में अव्यवस्था रखे थे और समय पर थे तब वही अव्यवस्था फूटते विस्फोट होते तब झगड़ा हुआ क्या थे तो झगड़ा लगता ही विषा है विसातन तो नहीं विसावा आजकल छठी में जाता नहीं समझा तो छठी में जाए के बाद देखो कहीं कहीं झगड़ा के ठन केस हुई और कहीं पर झगड़ा नहीं हुआ काबर झगड़ा होते आप सब समझदार हो झगड़ा कारण का है तो सब जाना था महाराज दशरथ तो इसने कर दिया तो हो जाती है तो दिल खोल के दान करते जेल न जेल चाहिए ले जाओ ओह मन के जेन जन मिलिस देवत किस सब ला लौटावत दिस काबर अरे भगवान ला पालिस लौका चाहिए सौहे सौहा भगवान ला पाट रहे हैं तिलाव कुछ चाहिए का आओ मैं आपके ध्यान ये तिलक जो कौन मेरा जेन मेरा गिद्धरा जटायु अपन गोदी में रखते भगवान और लगे थे वरदान मांग ले जटायु जी तो कहते कऊ का वरदान मांगो महाराज मोला गोद में ले
और ते मोल गोद में ले ले तो जतका चीज तोर दिन तो मोरे से ना का मांगो तोर से अब कुनल गोद लेबो तो देबो नहीं देवन का बिना इसने नहीं होए गोद ले ली माने सब जतका संपत्ति दे देना ना गोद ले तेकर हो गए जटायु महाराज के थे महाराज के मोल गोदी में लेट रहे औ का तोर से मांगो तोर जतका तेन तो मोरे से औ का मांगे की थस फिर भी मांगते अविरल भक्ति मांग गिद्ध गयो हरिदाम। तो ये प्रकार से जब महाराज जब का धल देते सब जन वापिस कर देते। आओ एक भजन के बाद नीचे के दोहा में देखिए प्रयास करो लखन श्री रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुनत रहे श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिभौरी के संतों द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर भजन और इसने हमारे गुरुदेव बहुत ही सुंदर ढंग से कथल सुनई। हम बहुत बहुत धन्यवाद देवत हैं। और काबर की जब भी हम आमंत्रित करथन हमार प्रेम ल देख करके ये गुरुदेव मन जरूर आप पहुंचते काबर वो गुरुजी महो गुरुजी तो प्रेम तो बनबे करे है नहीं दरुहा संदरुहा संग तेरी प्रेम बने रही थे जुआ का जुआ से वैसने गुरुजी मन के गुरुजी मन से तो यही प्रेम ला बनाए रखियो। हम जब भी आप मन आमंत्रित करबो आप मन जरूर आहू और आप मन हमारे लिए समय निकाले। ये हीरक जयंती 50वां वर्ष जो हीरक जयंती वर्ष समारोह हम मनावा था वो मन आप मन आए अपन सहयोग देव अपन समय निकाले एक लिए गाड़ा गाड़ा बधाई आप मन ला और बहुत बहुत धन्यवाद। हम समस्त ग्रामवासी आपके हृदय से आभारी हैं। एक भजन के पश्चात मैं आप मन से विदा दे हूँ और मंच में आमंत्रित कर हूँ श्री राम सेवा समिति पीपर भट्टा के संत मल्ला उमन आही और राम कथा सुनाही। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आओ अंतिम भजन बड़ सुंदर मौका मिले आपके ग्राम में हीरक जयंती के अवसर पे राम कथा का आयोजन करेंगे हैं गुरुजी की गुरुजी तो ओकरे से गुरुजी की प्रेम में आ गए काबर देखा तो काबर पूरा टीम नहीं है नवा नवा लड़का बन अभी तो चलो भाई तो ये मौका फिर नहीं मिला है। समस्त ग्रामवासी बढ़िया ताली बजा के भजन गाओ और राम कथा के आनंद लो जत का दिल हो तो ताली बजा लेना और थोकन राम भजन गा लेना थोकन ताली बजा लेना थोकन राम भजन गा लेना भव सागर ले तर जाबे काबर ऐसा मौका फिर कहाँ पावे।
ऐसन मौका फिर कहाँ पावे ठोकन ताली ना बजा लेना ठोकन राम भजन कर लेना वो ठोकन ताली ना बजा लेना भाव सागर में तर जागे ऐसन मौका फिर कहाँ पावे ऐसन मौका फिर कहाँ पावे मिले हमें मौका सुकर धर्म करम कर ले मिले हमें मिले हमें मौका सुकर धर्म करम कर ले मिले हमें राम नाम मंदिर का नाम तोर अमर कर ले राम ये भजन वो समय बनाए रहे मैं जिस समय अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की योजना चलत रही से और समस्त देश से ये निवेदन करेंगे कि जब भी आप दे सके तो 10 रुपया से नीचे से लेके जितना भी राशि भगवान राम के मंदिर के लिए वो समय जब मंच में चलत रहे तो ये भजन हम गाते रहे तालिक सहयोग जो आपसे निवेदन मिले हमें मौका सुधर भजन करम कर मिले हमें मिले हमें मौका सुधर धर्म मिले राम नाम मंदिर मा नाम तोरे अमर कर राम नाम राम नाम मंदिर में नाम तोरे अमर कर मैं आह्वान कर रहा हूँ समय कैसे धर्म और कर्म करे के मौका मिले और राम नाम मंदिर में कैसे थोड़ा नाम अमर हो कैसे नाम एक घंटा तोरे नाम के लगा ले काबर ऐसन मौका फिर कहाँ पावे ऐसन मौका फिर कहाँ पावे ठोकन राम बजा लेना ठोकन राम भजन कर लेना ठोकन ताली ना बजा लेना राम भजन कर लेना भाव सागर में तर जागे ऐसन मौका फिर कहाँ पावे ऐसन मौका फिर कहाँ पावे ऐसन मौका फिर कहाँ पावे ऐसन